वैज्ञानिकों ने एक विशाल टिड्डी को पाला। वे अभी इसका नमूना लेने ही वाले थे कि टिड्डी अचानक बंधन तोड़कर भाग निकली। इसके तुरंत बाद एक भयानक दृश्य हुआ। हजारों टिड्डियां पल भर में पिंजरे से बाहर निकल आईं। यह देख दोनों लोग चीखते हुए स्टील के दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन टिड्डियां अपना भोजन खोना नहीं चाहती थी और उन पर पागलों की तरह हमला करने लगी। कियांग को एहसास हुआ कि इस तरह तो वे मारे जाएंगे, इसलिए उसने तुरंत कीटनाशक छिड़काव यंत्र चालू कर दिया। हालांकि घबराहट में वह दरवाजा खोलने वाला ब्रेसलेट खो बैठा। अब डर था कि वे टिड्डियों के काटने से नहीं तो जहर से जरूर मर जाएंगे। शुक्र है सही समय पर उसे ब्रेसलेट मिल गया और उसने अंतिम क्षणों में स्टील का दरवाजा खोलकर अपनी जान बचाई। इसी बीच जेम्स, जिसने टिड्डियों के नियंत्रण से बाहर होने की खबर सुनी, ने कंपनी द्वारा विशाल टिड्डियां पालने का राज छिपाने के लिए जलाने वाले उपकरण को चालू करके उन्हें खत्म करने की कोशिश की। उन्हें यह देखकर झटका लगा कि ये नई तरह की टिड्डियां तेज आग से जली नहीं, बल्कि उच्च तापमान के कारण उनमें आनुवंशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जिससे टिड्डियों की संख्या तेजी से बढ़ गई। इसके बाद टिड्डियां वेंटिलेशन पाइपों से होती हुई एक विशाल झुंड की तरह लैब से बाहर निकल गईं। जल्द ही हजारों टिड्डियों की सेना एक खतरनाक जगह पर पहुंची। दो बच्चों ने यह नजारा देखा और भाग खड़े हुए। वे किसी तरह एक पुराने गोदाम में छिप गए। उन्हें लगा कि वे बच गए, पर अगले ही पल एक विशाल टिड्डी उड़कर अंदर आ गई। अपने से भी बड़ी टिड्डी को देखकर छोटा भाई हिम्मत करके एक लोहे की बाल्टी लाया और उसे ढकने की कोशिश की, मगर उसका दुबला पतला शरीर टिड्डी का मुकाबला नहीं कर पाया। आखिरकार दोनों भाई बहन मारे गए। यह घटना जल्द ही स्थानीय पुलिस के ध्यान में आई। जब पुलिसकर्मी बो मेई खेतों का मुआयना कर रहा था तो उसने एक डरावना दृश्य देखा। गेहूं के बड़े बड़े खेत टिड्डियों ने छट कर दिए थे। अजीब बात यह थी कि सिर्फ जेम्स के खेत पर कोई असर नहीं पड़ा था। पुलिसकर्मी बो मेई को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसे नहीं पता था कि यह सब जेम्स की साजिश थी। जेम्स ने चोरी छिपे उत्परिवर्तित टिड्डियां म्यूटेटेड लोकस्ट विकसित की थी और चुपके से उन्हें देश भर के गेहूं के खेतों में छोड़ दिया था। उसका मकसद था कि टिड्डियां पकने वाली फसल को छट कर जाए। उसने अपने खेतों में एक खास दवा मिलाई थी, इसलिए उसके खेत सुरक्षित रहे। इस तरह जेम्स ने पूरे देश के अनाज पर एकाधिकार मोनोपोली करने का लक्ष्य रखा ताकि वह खूब पैसा कमा सके। लेकिन उसकी योजना शुरू होते ही पुलिसकर्मी बो मेई ने गड़बड़ी भांपी। उसने जेम्स के वैज्ञानिक रिसर्च को देखने के बहाने चुपके से कियांग को जेम्स के गुप्त ठिकाने पर ले गया। वे अभी अपनी योजना शुरू कर ही नहीं पाए थे कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया। भागते भागते वे गलती से उत्परिवर्तित टिड्डियों की प्रयोगशाला में आ गए, जहां उन्हें एक विशाल टिड्डी मिली और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। अच्छी बात यह है कि दोनों खुशनसीब थे और बचकर निकल आए। ये खबर सुनकर जेम्स को डर लगा कि कहीं उसकी साजिश बेनकाब न हो जाए, इसलिए उसने 3 स्वादों की सच्ची आग जैसी चीज का इस्तेमाल करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। खेतों को सामान्य करने के लिए बो मेई विशेषज्ञों को लेकर खेतों में आया और टिड्डियों पर रिसर्च जारी रखी। विशेषज्ञों के अथक प्रयासों के बाद उत्परिवर्तित टिड्डियां वापस सामान्य टिड्डियों में बदल गईं।